हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग स्टूडेंट डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़ रहे थे आईआईटी जेईई का सिलेबस क्लास 12th के सिलेबस में। इसके पहले हम लोग डिफरेंशिएशन में कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफिनेशन, फिर एबी इनिशियो मेथड, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, और फिर लास्ट में हम लोग स्टूडेंट इसके पहले पिछले वाले वीडियोस में इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ चुके हैं। उसका लेक्चर्स आपको जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। अब आज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है क्या। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लॉगरिथम बिफोर द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसका अर्थ है स्टूडेंट कि बिफोर डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। अगर आप लॉग लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लॉगरिथम्स बिफोर डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करने से पहले आप दोनों साइड लॉग लेते हैं, तब उस प्रोसेस को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में स्टूडेंट दो बातें आती है कि व्हेन द फंक्शन कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल टर्म, अगर सिंगल टर्म कॉन्सिस्ट करता है विच इज वेरिएबल राइज टू द वेरिएबल पावर। इसका अर्थ है, देखिए इसका फॉर्मेट मैं लिख रहा हूं, ये फॉर्मेट नंबर 1। अगर कोई फंक्शन है इस प्रकार से gx का पावर स्टूडेंट hx है, ये वेरिएबल है और ये भी हमारे पास वेरिएबल है, माने वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। यहां जो स्टूडेंट है वो एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल का भी पावर एक वेरिएबल रखा गया है। इस प्रकार से रखते हैं तो इसी बात को कहते हैं कि व्हेन द फंक्शन कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल टर्म विच इज वेरिएबल राइज टू द वेरिएबल पावर, अगर उसका भी पावर वेरिएबल है, तब ऐसी स्थिति में कहता है कि वी फर्स्ट टेक लॉगरिथम्स एंड देन डिफरेंशिएशन। मतलब इसके पहले आप क्या करेंगे कि इस फॉर्मेट में दोनों साइड आप लॉग लेंगे, विथ बेस ई ले लेना है, बेस ई के साथ आप लॉग लेंगे और लॉग लेने के बाद आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसमें ऐसा भी फॉर्मेट हो सकता है जैसे ये रहा स्टूडेंट fx इक्वल टू, अब यहां सपोज करते हैं कि एक फंक्शन g है और g का जो फंक्शन है वो ux और इसका पावर हमारे पास vx है। इस प्रकार का भी फॉर्मेट हो सकता है। अगर आप नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं एग्जांपल से आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार का फॉर्मेट है, फिर हम रूल बताएंगे कि कैसे उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे फर्स्ट का अगर एग्जांपल कहें तो हम लिखते कि y इक्वल्स टू x टू पावर x। सिंपल सा एग्जांपल, x टू पावर x, बेस भी वेरिएबल है और उसका पावर भी वेरिएबल है। सेकेंड का एग्जांपल अगर हम बनाते तो यहां लिखते कि y इक्वल्स टू, सपोज कीजिए कि यहां हम कोई ट्रिगो लेते, साइन x टू पावर x लेते। यही है, g का फंक्शन है और यहां ux का पावर vx है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। इस प्रकार का क्वेश्चन होगा। या फिर स्टूडेंट ऐसा भी करते कि इसमें यहां तो हालांकि मैं सिंगल टर्म लिखा हूं, कॉन्सिस्ट ऑफ द सिंगल टर्म, इसलिए इसको यहां नहीं लिख रहे हैं। सिंगल टर्म which is variable rise to the variable power, we first take logarithms and then differentiation। ऐसी स्थिति में आप लॉगरिथम लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। जबकि सेकंड स्टेप में यहां कह रहा है स्टूडेंट कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैन आल्सो अप्लाइड टू ए फंक्शन which is again the product or quotient of two or more functions। जैसे आप u इंटू v का प्रयोग करते थे, आप डिफरेंशिएशन करने में ये प्रयोग करते थे u इंटू v का, और एक हमने डेरिवेटिव बताया u बाई v का स्टूडेंट। ऐसा
तो इसमें हमने कहा कि u dv बाई dx और प्लस v du बाई dx करेंगे, और इसमें बताया गया कि u du बाई dx माइनस u dv बाई dx और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर करेंगे। लेकिन अब एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आपके पास में दे दें, जैसे आपका y दे, चलिए u इंटू भी है, x का पावर हाफ, x माइनस 3 का पावर क्यूब, 2x माइनस 1 का पावर माइनस 1 बाई 2, और सपोज कीजिए कि इसके साथ और ट्रिगो भी ले लेते हैं, साइन x ले लेते, लीजिए ये प्रोडक्ट का फंक्शन बनाते। तो आप अगर इसे u इंटू भी पर फाइंड करते तो ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। जैसे और भी एग्जांपल की बात करते हैं स्टूडेंट, एक एग्जांपल और देखिए आप, जैसे y इक्वल टू रूट अंडर x इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 का होल क्यूब और x प्लस 2 देते, इस और 2 तो दिया हुआ है, चलिए 2x प्लस 1 लिखते हैं, ये फंक्शन लिखे। यहां u बाई भी है, रूट भी है। अगर आप इसे फंक्शन और फंक्शन से सॉल्व करते तो आप फिर देखिए इसमें कितने कॉम्प्लिकेटेड होता, पहले स्क्वायर रूट को करना पड़ता स्टूडेंट, फिर आप इसे u बाई भी पढ़ लेते, u में भी आपका u, यहां u इंटू भी में भी आपका 3 फंक्शन है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता इस फॉर्मेट से तोड़ने में। तो अगर ऐसा कोई स्थिति बनता है तब आप ऐसे स्थिति में आप दोनों साइड लॉगरिथम का भी प्रयोग करके आप उसे सिंप्लीफाई करके आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और तब ऐसी स्थिति में लॉगरिथम का कुछ डिफिनेशन कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपके पास में लॉग mn लेते हैं बेस e इक्वल टू लॉग m बेस e प्लस लॉग n बेस e, इसका यूज होगा। लॉग mn है, m डिवाइडेड बाई n रहेगा स्टूडेंट बेस e इक्वल टू लॉग m बेस e माइनस लॉग n बेस e। अगर पावर कुछ बना लिया जाए, जैसे a का पावर या m लिखे थे, m का पावर n लेते, तब इसे n इंटू लॉग m टू बेस e लेते। नंबर 4 स्टूडेंट, अगर यहां ये जो इसका बेस है उसका पावर लेते, e का पावर k, ये बेस का पावर है m, तो ये 1 बाई k लॉग m टू बेस e हो जाता। नंबर 5 लॉग a टू बेस a रहता, तो इसका 1 होता। या फिर बेस चेंज फॉर्मूला का भी यूज करते हैं, या फिर आप यहां बेस चेंज फॉर्मूला का भी यूज करते। नंबर 6 लॉग b टू बेस a को हम लोग लिखते लॉग b टू बेस e इंटू लॉग e टू बेस a। तो ये सब फॉर्मूला का यूज करके आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे फंक्शन को, और फंक्शन जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तब फाइनल आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट। याद रखेंगे अभी हमने जो बताया कि डिफरेंशिएशन से पहले अगर आप दोनों साइड लॉगरिथम लेते हैं तब उसे हम स्टूडेंट जो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है, तब आप बताएंगे स्टूडेंट कि डिफरेंशिएशन करने से पहले अगर फंक्शन के दोनों साइड हम लॉग विथ बेस e का यूज करते हैं या लॉगरिथम का यूज करते हैं, तब ऐसी स्थिति में उस डिफरेंशिएशन को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। आप बताएंगे कि अगर कोई सिंगल टर्म है और उसका पावर भी आपका सिंगल टर्म मतलब वेरिएबल सिंगल टर्म है और उसका पावर भी अगर स्टूडेंट वेरिएबल है, तब ऐसी स्थिति में आप दोनों साइड लॉगरिथम का प्रयोग करेंगे। जैसा हमने बताया fx इक्वल टू gx का पावर hx। जैसा इसका एक एग्जांपल भी हमने लिया है, y इक्वल टू x टू पावर x,
यक्स बेस है, ये भी वेरिएबल है, और इसका पावर भी यक्स है, ये भी वेरिएबल है। या हमने एफ एक्स बराबर जी ऑफ यू एक्स का पावर वी एक्स लिए है स्टूडेंट। यहां भी जैसे एग्जांपल दिए y इक्वल टू साइन, फंक्शन है साइन, और उसका एंगल के रूप में x टू पावर x है, मैंने वेरिएबल टू पावर वेरिएबल है, मतलब लॉगरिथम आपको सपोज कर लेना पड़े। थर्ड हमने कहा कि अगर आपका जो दो या दो से अधिक फंक्शन अगर प्रोडक्ट के रूप में हो या डिवीजन के रूप में हो और काफी कॉम्प्लिकेटेड u इंटू भी से क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो, या u बाई भी से क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो, तब ऐसी स्थिति में लॉगरिथम का प्रयोग करके, मतलब लॉगरिथम के फॉर्मूला का यूज करके उसे सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। अब हम एक एक का स्टूडेंट रूल पढ़ेंगे, एक एक फॉर्मेट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। अब यहां हम फर्स्ट में फर्स्ट कर लेते हैं, जो अभी हम यूज किए थे कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स टू पावर एच एक्स का बात किए थे। ये हमारे पास स्टूडेंट पावर है। आप सबसे पहले इसमें डिफरेंशिएट कीजिए, टेकिंग लॉगरिथम विथ बेस, लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड विथ बेस इक्वल, लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड विथ बेस ई, we get अब हमारे पास फाइनल आ गया log एफ एक्स बेस ई आपका है log जी एक्स का पावर एच एक्स विथ बेस ई, ऐसा इक्वल टू एच एक्स इंटू log जी एक्स विथ बेस ई हो गया। अब आप इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर लें, मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। अब यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स बेस ई इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ एच एक्स इंटू लॉग जी एक्स बेस ई हो गया। अब यहां देखिए, यहां फंक्शन ऑफ फंक्शन है, लॉग एफ एक्स है, तो इसे एफ एक्स के रूप में करना होगा। तो डी ऑफ लॉग एफ एक्स विथ बेस ई को डी ऑफ एफ एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, और इंटू डी ऑफ एफ एक्स को हमें डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा। यह है। अब आगे यहां u इंटू भी है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। अब डिफरेंशिएट कीजिए एच एक्स डी वाई बटे डी एक्स ऑफ लॉग जी एक्स विथ बेस ई प्लस लॉग जी एक्स विथ बेस ई डी वाई बटे डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो गया, सॉरी एच एक्स हो गया। यह एच एक्स कॉन्स्टेंट की तरह ऑपरेटर से बाहर रखिए, लॉग जी एक्स का डीसी निकालेंगे, लॉग जी एक्स बाहर होगा स्टूडेंट, एच एक्स का डीसी निकलेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई एफ एक्स, और इसे हम लिखेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स।
fx फंक्शन का आप डेरिवेटिव कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में। अब यहां भी आपको दो स्टेप कर सकते हैं। यहां log gx बेस ई को gx के रिस्पेक्ट में करेंगे और इंटू gx को आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे प्लस log gx विथ बेस ई इंटू और इसका हो गया h प्राइम ऑफ x। अब इस fx को दूसरे साइड भेजते हैं तो f प्राइम ऑफ x इक्वल टू fx इंटू ये हो गया hx इंटू log gx का हो गया 1 बाई gx इंटू gx का dc हो गया g प्राइम ऑफ x प्लस h प्राइम ऑफ x इंटू log gx विथ बेस ई फाइनल फाइंड हो गया। ये डेरिवेटिव आया। अब आपको रूल भी यही कह रहा था कि इस फंक्शन में अगर बेस का पावर बेस वेरिएबल है और उसका पावर भी वेरिएबल है तब ऐसी स्थिति में डेरिवेटिव करने से पहले आपको दोनों साइड लॉगरिथम लेना होगा, माने लॉग लेना होगा। अब तब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए अभी तक जो इसमें कोई कंफ्यूजन आप नहीं रखेंगे। अभी तक जो हम फॉर्मूला पढ़े इसमें x टू पावर n है n इंटू x का पावर n माइनस 1। यहां ये बेस जो है इसका वेरिएबल था स्टूडेंट, बेस वेरिएबल था और n जो पावर है वो एक कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था हमारे पास। और आप जब एक्सपोनेंशियल में जाते हैं तो यहां ये कांस्टेंट का काम कर रहा है और इसका जो x है स्टूडेंट वो वेरिएबल है। तब ऐसी स्थिति में a टू पावर x इंटू लॉग a होता है। मतलब आप डिफरेंशियल कॉफिशिएंट का जो फॉर्मूला पढ़े थे x टू पावर n माने डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x या डिफरेंशियल कॉफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ फंक्शन x टू पावर n इक्वल टू n इंटू x का पावर n माइनस 1। तो इसमें इस फंक्शन में बेस वेरिएबल था, पावर कांस्टेंट था। अब जब एक्सपोनेंशियल में आप आए a टू पावर x का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकाला तो यहां बेस कांस्टेंट है जबकि पावर आपके पास वेरिएबल है। माने इस दोनों में एक ही वेरिएबल है, इसमें बेस वेरिएबल है, इसमें पावर वेरिएबल है। लेकिन लॉगरिथम जब यूज करते हैं तो उसका बेस भी वेरिएबल होता है और उसका पावर भी वेरिएबल होता है। जब दोनों वेरिएबल है तब ऐसी स्थिति में डिफरेंशिएशन से पहले आप लॉगरिथम लेंगे और लॉगरिथम लेने का ये जो प्रोसेस हुआ, डिफरेंशिएशन से पहले जो आपने लॉगरिथम लिया और लॉगरिथम लेने का ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहेंगे और तब फाइनली इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब जैसे इसका एग्जांपल एक देखते हैं। एग्जांपल, फाइंड द डेरिवेटिव विथ या फाइंड द चलिए डी बाई डी एक्स कर लेते हैं। फाइंड डी बाई डी एक्स वेन द लगाने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 y इक्वल टू x टू पावर x, ये क्वेश्चन हमने लिया, अभी आप लिए थे एग्जांपल में। चलिए तो देखिए आप इसको सॉल्व करें। x टू पावर x, दोनों साइड लॉग लेंगे, लॉग y बेस e लिख नहीं रहे हैं और यहां हो गया x टू पावर x बेस e। तो अब आ गया log y बेस e इक्वल टू x इंटू ये पावर आगे आ गया, प्रोडक्ट बन गया x इंटू बेस e। अब आप इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर ले लीजिए, log y बेस e इक्वल टू dy बटे dx ऑफ x इंटू log x बेस e आ गया, ऐसा। अब आप
log y है, तो आप इसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब dy हो गया, तो इससे डिवाइड किए हो तो इंटू करोगे, dy u इंटू v है, तो x इंटू dy dx ऑफ log x बेस e और प्लस log x बेस e dy dx ऑफ x आ गया। चलिए, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये हम फाइनल फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, ये y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो log y का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बटे y dy बटे dx, ये dy बटे dx रह गया स्टूडेंट। log x का हो गया 1y(x) प्लस यहां हो गया log x बेस e और x का हो गया 1, ये भी कैंसिल हो गया, तो dy बटे dx इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x बेस e हो गया। आप चाहो तो y का वैल्यू रख सकते हो, x टू पावर x है, तो x का पावर x 1 प्लस log x विथ बेस e आ गया, ये फाइनल फाइंड हो गया। अब यहां जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन एक्सप्लिसिट है, y को x के टर्म में लिखा गया है, फंक्शन एक्सप्लिसिट है स्टूडेंट, dy बटे dx आप फाइनल फाइंड करिए। यहां फंक्शन इंप्लिसिट भी हो सकता है, तो हम एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, और इस सेकेंड एग्जांपल में हम क्या करते हैं, इसमें नंबर सेकेंड हम लेते हैं x इक्वल टू साइन x का पावर y कर लो, चलो y इक्वल टू x y इक्वल टू साइन x का पावर y। अब y को x के टर्म में नहीं लिखा गया है, इसलिए फंक्शन जो है इंप्लिसिट है, ये रिलेशन। अब पिछले जो लेक्चर्स में हमने इंप्लिसिट का जो रिलेशन माने डिफरेंशिएशन करने का तरीका बताया, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। वहां इंप्लिसिट का हमने कंडीशन बताया कि आप उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बटे dx को आप लेफ्ट साइड कर लीजिए, और उसके बाद रिमेनिंग टर्म को आप राइट साइड कर दीजिए, और फाइनल कैलकुलेट करके dy बटे dx निकाल देंगे। ये डेरिवेटिव निकालने का तरीका इंप्लिसिट फंक्शन का। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का है कि पहले आपने लॉग लेने के बाद आप उसका डिफरेंशिएशन करें, दोनों को मर्ज कीजिए। तो मर्ज करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद dy बटे dx वाले टर्म को लेफ्ट साइड करेंगे, रिमेनिंग टर्म को राइट साइड करेंगे, और उसके बाद dy बटे dx निकालेंगे। चलिए, तो पहले हम लॉग लेते हैं, log y बेस e, यहां भी हो गया log साइन x टू पावर y बेस e आ गया। पहले लॉग लिए, जैसे ही लॉग अप्लाई करेंगे वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये आ गया log y बेस e इक्वल टू y इंटू लॉग ऑफ साइन x विथ बेस e। अब आप इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर ले लीजिए, dy बटे dx, log y विथ बेस e और dy बटे dx y इंटू लॉग ऑफ साइन x विथ बेस e। अब इसे log y है, तो log y है तो आप इसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और dy से डिवाइड किए तो dy से इंटू करेंगे, ये हो गया y dy बटे dx ऑफ log ऑफ साइन x विथ बेस e और प्लस log ऑफ साइन x विथ बेस e और dy बटे dx ऑफ y, u इंटू v पर कर लिए। फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब log y है तो इसका dc हो गया 1 बटे y, dy बटे dx और y हो गया। अब देखिए आप फंक्शन ऑफ फंक्शन फिर है, d ऑफ log ऑफ साइन x है, तो इसे हम
साइन यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और डी साइन यक्स को dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस ये तो लॉग साइन यक्स विथ बेस ई और dy बटे dx आ गया। अब देखिए हमारे पास dy बटे dx यहां है और dy बटे dx यहां है, दोनों को लेफ्ट साइड कर लीजिए आप। अब फाइनल 1 बटे y dy बटे dx माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स विथ बेस ई dy बटे dx इक्वल टू, ये रिमेनिंग है, इसको आप लिख लीजिए, y लॉग साइन एक्स है तो इसका डीसी हो गया 1 बटे साइन एक्स और साइन एक्स का हो गया स्ट्रेट कॉस एक्स, ऐसा। अब यहां से dy बटे dx आप कॉमन ले लीजिए, तो 1 बटे y माइनस लॉग ऑफ साइन y, साइन एक्स हो गया विथ बेस ई, और ये आ गया y कॉट एक्स हो गया, ऐसा। अब यहां से हम लोग एलसीएम ले लें, y एलसीएम है 1 माइनस वाई लॉग ऑफ साइन एक्स हो गया विथ बेस ई है बराबर y कॉट एक्स निकल गया। तो फाइनल अब निकल जाएगा हमारे पास dy बटे dx, y जाकर इंटू करोगे तो y स्क्वायर कॉट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई लॉग ऑफ साइन एक्स विथ बेस ई आ गया। ये हमारे पास फाइनल निकल गया। हमने दो एग्जांपल लिया, पहले एग्जांपल में एक्सप्लिसिट फंक्शन लिया और सेकेंड एग्जांपल में हम इंप्लिसिट फंक्शन लिया, दोनों का डेरिवेटिव फाइंड करके लिखा है इसलिए। अब इसके फॉर्मेट नंबर सेकेंड की बात करते हैं। अब जो फॉर्मेट नंबर सेकेंड है जिसे हम लिखे थे, इसी का माने ए और बी कर लीजिए, बी कर लीजिए इसे। एफ एक्स इक्वल टू हम लिखे थे जी ऑफ एच एक्स का पावर या यू एक्स लिखे थे साइड, चलिए रहने दीजिए, एच एक्स का पावर आर एक्स कर लीजिए, ऐसा ये है। अब अगर इस प्रकार का फॉर्मेट है तो जहां भी पावर देख रहे हो ना, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, पहले आप उसको लेट कर लेना, कुछ भी मान लेना, u बराबर एच एक्स का पावर आप आर एक्स मान लेना। अब मानने के बाद आप उसका कैलकुलेशन शुरू करना। ये तो पुराना वाला फॉर्मेट हो गया, मतलब अब ये हो गया लॉग u विथ बेस e और ये आ गया लॉग एच एक्स का पावर आर एक्स विथ बेस ई, ये पूरा एक टर्म है। तो ये आ गया लॉग यू बेस विथ बेस ई और ये आर एक्स इंटू लॉग एच एक्स विथ बेस ई आ गया। अब हम थोड़ा डायरेक्ट करना चाह रहे हैं डेरिवेटिव, एक लाइन पहले लिखने के बाद डी वाई बटे डी एक्स लॉग यू विथ बेस ई और ये डी वाई बटे डी एक्स ऑफ आर एक्स इंटू लॉग एच एक्स विथ बेस ई हो गया। यहां फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो लॉग यू विथ बेस ई को हम डी यू के रिस्पेक्ट में और डी यू बाई डी एक्स हो गया। यहां हमारे पास आर एक्स हो गया डी वाई बटे डी एक्स ऑफ लॉग एच एक्स हो गया विथ बेस ई प्लस लॉग एच एक्स विथ बेस ई डी वाई बटे डी एक्स ऑफ आर एक्स हो गया स्टूडेंट। तो यहां लॉग यू है विथ बेस ई, डी यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो गया 1 बाई यू और ये डी यू बाई डी एक्स फाइंड हो गया। ये आर एक्स है स्टूडेंट, यहां फंक्शन ऑफ फंक्शन है, मतलब यहां आपको लॉग एच एक्स को जो है विथ बेस ई है एच एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा और एच एक्स को हमें
dx के रेस्पेक्ट में करेंगे प्लस, और इसका हो गया लॉग ऑफ एच एक्स विथ बेस ई, और इसका डीसी हो गया आर प्राइम ऑफ एक्स। तो यहां से फाइनल निकल गया डी यू बाई डी एक्स, यू इंटू रहने दीजिए, ये हो गया आर एक्स इंटू इसका लॉग का एच एक्स है तो 1 बाई एच एक्स हो गया, इंटू इसका हो गया एच प्राइम ऑफ एक्स प्लस आर प्राइम ऑफ एक्स इंटू लॉग एच एक्स विथ बेस ई आ गया, ये फाइनल निकल गया। यू चूंकि हमारा सपोजिट चल रहा है इसलिए आप यहां यू का वैल्यू भी रख देंगे। तो अब देखिए हमारे पास फॉर्मेट क्या आ गया, ये तो हम यू मान चुके थे, तो अब हमारे पास फॉर्मेट आ गया स्टूडेंट एफ एक्स इक्वल टू जी यू, ये आ गया, ये जी हो गया, ये पूरा का पूरा यू बन गया, जी यू हो गया। अब आप इसे यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, नाउ तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो गया, और इधर डी बाई डी एक्स ऑफ जी यू हो गया, तो ये तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हो गया। अब यहां यू है तो यू के रेस्पेक्ट में करना होगा, यहां जो है यू है स्ट्रिंग तो यू के रेस्पेक्ट में करोगे, और डी यू हो गया, और यहां से आपका फिर डी यू बाई डी एक्स बन जाएगा। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू जी प्राइम ऑफ यू हो गया, और इंटू डी यू बाई डी एक्स हो गया। अब यहां से u का जो आप माने हैं उसका वैल्यू रख दीजिए, एच एक्स का पावर आर एक्स है, तो ये z प्राइम ऑफ एच एक्स का पावर आर एक्स हो गया। चलिए इंटू डी यू बाई डी एक्स यहां से फाइंड कर लीजिए, है किए हैं, वहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, u है, u का मतलब एच एक्स का पावर आर एक्स हो गया, इंटू आर एक्स डिवाइडेड बाई एच एक्स इंटू एच प्राइम ऑफ एक्स, और प्लस में बच गया आर प्राइम ऑफ एक्स इंटू लॉग एच एक्स, लॉग एच एक्स। ये हमारे पास फाइनल डेरिवेटिव फाइंड हो गया। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर फंक्शन के अंदर में कहीं एक्स के पोजीशन पर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो उसे u मानते हुए पहले आप उसे डिफरेंशिएट करें, और फिर u उसमें सब्स्टिट्यूट करके आप उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x निकाले, और जहां आपका du बाई dx है उसका यूज कर लीजिए। अब इस पर भी हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं, एक एग्जांपल इस पर भी हम लेते हैं। अब एग्जांपल आपके पास में है, कंडीशन हुई है फाइंड डी वाई बटे डी एक्स, लिख देते हैं फाइंड डी वाई बटे डी एक्स वेन, और अभी हम पढ़ाने के क्रम में एग्जांपल लिए थे y इक्वल टू साइन एक्स टू पावर एक्स, ऐसा एग्जांपल। अब इसी का निकालना है। अब जैसे ही निकालना है तो सबसे पहले लेट करेंगे, ये लेट करना होगा, u इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स। अब आप इसमें लॉग लीजिए, लॉग u बेस e और लॉग x टू पावर x बेस e, तो लॉग u बेस e हो गया, x इंटू लॉग x विथ बेस e हो गया, तो डी वाई बटे डी एक्स ऑफ लॉग u विथ बेस e, x u बाई डी है स्टूडेंट, या आप एक लाइन लिख दीजिए पहले, डी वाई बटे डी एक्स इंटू लॉग एक्स विथ बेस ई, ये सब आप लिखते जाएंगे, हम छूट जा रहा है, डी वाई बटे डी एक्स, और यहां आपके पास हो गया लॉग यू विथ बेस ई, और आप इसे डायरेक्ट कर लीजिए आप यू के रेस्पेक्ट इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां अब u इंटू भी है तो x इंटू डी वाई बटे डी एक्स ऑफ लॉग x बेस e और लॉग x विथ बेस e डी वाई बटे डी एक्स ऑफ x हो गया। अब इसका आ गया 1 बाई यू
1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इजकल टू यक्स और लॉग यक्स का 1 बाई एक्स प्लस लॉग यक्स विथ बेस ई और इसका 1 कैंसिल हो गया, तो डी यू बाई डी एक्स इजकल टू यू इंटू 1 प्लस लॉग यक्स विथ बेस ई आ गया। अब u का जो वैल्यू है यक्स टू पावर यक्स है, इसलिए फाइनल आ गया डी यू बाई डी एक्स इजकल टू यक्स टू पावर यक्स 1 प्लस लॉग यक्स विथ बेस ई, ऐसा आ गया। अब देखिए ये तो हम निकाल दिए। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका फॉर्मेट क्या हो गया? इसका क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया y इक्वल टू साइन यू। ये अब हो गया स्टूडेंट y इक्वल टू साइन यू बन गया। अब आप इसको x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा, dy बटे dx इक्वल टू dy dx ऑफ साइन यू है, साइन यू है। अब जैसे ही साइन यू है तब तो इसे हमें u के रेस्पेक्ट में करना होगा। d ऑफ साइन u को du के रेस्पेक्ट में करना होगा और du बाई dx हो गया, तो साइन u का हो गया cos u इंटू du बाई dx। ये आ गया। अब आप यहां वैल्यू रख दीजिए, यहां जब वैल्यू आप रखेंगे तो u का तो cos u हमारे पास x का पावर x है और du बाई dx निकल गया यहां स्टूडेंट, ये फाइंड हुआ x का पावर x 1 प्लस लॉग x विथ बेस e, ये हमारे पास dy बटे dx फाइंड हो गया। इस प्रकार से आप उसके क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर उसी टर्म में एक बातें और हम यूज करना चाहते हैं, नंबर 3 में आ जाइए। 3 में हम ये यूज करना चाहते हैं स्टूडेंट, एक फॉर्मेट के रूप में ही रखें इसे। अगर fx जो है, सपोज कीजिए कि hx का पावर rx है, hx का पावर gx है, ऐसा, और प्लस माइनस समथिंग कुछ भी हो, और rx का पावर या px का पावर rx है, ऐसे सारा फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में दिया, इस प्रकार से। अब ये y भी हो सकता है, मतलब एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, इम्प्लिसिट भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप डायरेक्ट लॉग का यूज नहीं करेंगे, आप पहले u बराबर hx का पावर gx करेंगे, ये करेंगे। अब ये करने के बाद अब यहां आप u लेंगे ऐसे, तब ये हो जाएगा log hx का पावर gx विथ बेस e। अब ये हो गया gx इंटू लॉग ऑफ hx विथ बेस e। अब आप इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, log u विथ बेस e इक्वल टू dy बटे dx ऑफ gx इंटू लॉग ऑफ hx विथ बेस e का प्रयोग करें। अब ये फाइंड कर लेंगे आप। अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका हो गया 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां हो गया gx, लॉग का करेंगे तो 1 बाई एच एक्स इंटू एच डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू लॉग एच एक्स विथ बेस ई हो गया। तो यहां से डी यू बाई डी एक्स निकल जाएगा, यू का मतलब इतना हो गया एच एक्स का पावर जी एक्स इंटू जी एक्स बाई एच एक्स और एच डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स, मतलब जी प्राइम ऑफ एक्स है, लॉग एच एक्स विथ बेस ई आ गया, ये निकल गया डी यू बाई डी एक्स। अब उसी प्रकार से इसे आप भी मानेंगे, एंड स्पेस तो हमारे पास नहीं है, एंड आप भी मानेंगे px के पावर rx को।
और यहां से आप फाइंड करेंगे dv बाई dx। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं px का पावर rx हो जाएगा, देख रहे हैं ना जैसे फॉर्मेट बना रहे हैं। ये gx बाई hx है तो यहां आ जाएगा rx बाई px इंटू p प्राइम ऑफ x प्लस r प्राइम ऑफ x इंटू लॉग px विथ बेस e। ये फाइंड होगा, मतलब यहां भी आप दोनों साइड लॉग लेंगे, हम लिखे नहीं है, दोनों साइड लॉग लेकर आप डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये जो फाइनल है या फाइनल, ये देखिए ट्रांसफर कर गया, क्या ट्रांसफर कर गया, ये y एफ एक्स इक्वल टू u प्लस v में ट्रांसफर कर गया। अब आप इस पर जब डिफरेंशियल ऑपरेटर लोगे एफ एक्स और dy बटे dx ऑफ u प्लस v, तो ये f प्राइम ऑफ x हो गया और ये आ गया du बाई dx प्लस या माइनस भी हो सकता है, ये आ गया dv बाई dx। अब यहां से du बाई dx का वैल्यू यहां रख देंगे और dv बाई dx भी आप यहां रख देंगे। यहां हो गया, अब आप यहां पुट कर देंगे और जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे आपका रिजल्ट आपका फाइनल निकल गया। अब इस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहां एग्जांपल जो हमारे पास में है, सपोज कीजिए कि y इक्वल्स टू साइन x का पावर x है, प्लस है, और cos x का पावर आपका sin x है, ये फाइंड करना है। तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो आप पहले u मान लीजिए, आप sin x के पावर x को log ले लीजिए, अब अंडरस्टूड बेस e है, अब लिखेंगे नहीं हम, log sin x टू बेस x है, या आप इसे ln ही लिख दीजिए, log ऑफ sin x। कहीं कंफ्यूज नहीं हो गया स्टूडेंट, यहां बेस e है, यहां log u हो गया विथ बेस e। अब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 बाई यू और du बाई dx प्लस इसका हो गया x, log का करेंगे 1 बाई साइन x और साइन x का हमारे पास आ जाएगा cos x। चलिए, और ये आ गया log ऑफ साइन x और यहां x का स्टूडेंट आ जाएगा 1। हम डायरेक्ट कर चुके हैं, अब प्रयास करेंगे, नहीं आने के बाद फिर आप हमें मैसेज करेंगे तो फिर हम करेंगे इसको सॉल्व, फिर नहीं आएगा तो फिर और भी क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे। तो x हो गया, ये cot x हो गया और ये हमारे पास आ गया log ऑफ साइन x विथ बेस e आ गया, ऐसा आ गया, सॉरी u इंटू नहीं किए, इंटू। अब u का वैल्यू आप यहां रख देंगे, तो ये साइन x का पावर x cot x और प्लस log ऑफ साइन x आ गया, ये निकल गया। अब सेकंड वाले टर्म को आप v मान लीजिए एंड v इक्वल टू आप मान लीजिए cos x का पावर साइन x, अब फिर आप log लीजिए, तो log लेने के बाद ये आ जाएगा log विथ बेस e cos x का पावर साइन x, मतलब ये आ गया साइन x इंटू log ऑफ cos x विथ बेस e, log v इक्वल्स टू है। अब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा जगह हम इधर कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई भी dv बाई dx इक्वल टू, चलिए साइन x हो गया और log cos x का 1 बाई cos x और cos का हो गया माइनस साइन x प्लस log ऑफ साइन x विथ बेस e और साइन का हमारे पास हो गया cos x। ये डिफरेंशिएशन निकल गया। अब यहां से फाइनल निकल गया हमारे पास dv बाई dx, तो v
इंटू माइनस, आप साइन बाई कॉस है टेन कर लीजिए, टेन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स हो गया। आप v का वैल्यू भी रख सकते हैं, कॉस का पावर साइन एक्स, यहां आप वैल्यू रख दीजिए कॉस एक्स का पावर साइन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स हो गया। ये फाइनल निकल गया। अब देखिए ये जो कैलकुलेशन था u और v माने हैं, इसलिए अब ये जो y है वो u प्लस v बन गया। तो dy बटे dx बराबर ये du बाई dx हो गया और प्लस dv बाई dx हो गया। अब आप वैल्यू रख दीजिए u बाई v, ये है साइन x का पावर x इंटू x कॉट x प्लस लॉग ऑफ साइन x प्लस dv बाई dx यहां निकला है कॉस x का पावर साइन x और माइनस टेन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ये हमारे पास फाइनल निकल गया स्टूडेंट, ये थर्ड था। अब आप लास्ट हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, इस लेक्चर्स का लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। क्या लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं? ये हम फॉर्मेट नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, फॉर्मेट नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास सेकंड का फॉर्मेट। हमने कहा था कि y, सपोज कीजिए आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस 2x का क्यूब है, 1 प्लस 3x का पावर 4 है, इस प्रकार से। अब इसका हम डिफरेंशिएशन आपको निकाल लेंगे। तो लॉग क्या करता है कि आप इसका लॉग y ले लेंगे, दोनों साइड ले लिए, तो ये लॉग हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2x का होल क्यूब, 1 प्लस 3x का होल 4, बेस ई है। तो लॉग m इंटू n वाला फॉर्मेट है, तो सबको प्लस में ये तोड़ देगा। देखिए यही आसान हो गया, लॉग 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया प्लस लॉग 1 प्लस 2x का होल क्यूब हो गया प्लस 1 प्लस 3x का होल 4 हो गया, बेस ई हो गया। अब ये पावर भी आगे शिफ्ट हो जाएगा, इसमें ये पावर भी आगे आ गया, तो 2 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स हो गया प्लस 3 इंटू लॉग 1 प्लस 2x बेस ई हो गया प्लस 4 इंटू ये 4 है इंटू लॉग 1 प्लस 3x टू बेस ई आ गया, ऐसा। अब आप इस पर dy बटे dx कर लें, तो लॉग y विथ बेस ई, यहां भी आपका प्लस है, सभी के ऊपर अप्लीकेबल होगा, तो 2 बाहर कर लेते हैं ऑपरेटर से डायरेक्ट, यहां लॉग 1 प्लस एक्स हो गया, सबका बेस ई है, और 3 ऑपरेटर से बाहर हो जाएगा, dy बटे dx ऑफ लॉग 1 प्लस 2x हो गया प्लस 4 लॉग 1 प्लस 3x टू बेस ई हो गया। सॉरी, dy बटे dx नहीं लिखेगा, आप ऑपरेटर छूट गया है, dy dx 4। अब आप इसे डिफरेंशिएट करें, तो इसका तो फाइनल 1 बटे वाई डायरेक्ट dy बटे dx डायरेक्ट कर रहे हैं, या एक लाइन आप चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो यहां, d ऑफ लॉग y विथ बेस ई को आप dy के रेस्पेक्ट में करना, और इजकल टू dy बटे dx हो गया। ये 2 d ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स को d ऑफ 1 प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, और d ऑफ 1 प्लस एक्स को आप dx के रेस्पेक्ट में करोगे, प्लस 3 d ऑफ लॉग 1 प्लस 2x को d
1 प्लस 2x के रिस्पेक्ट में इंटू डी 1 प्लस 2x को dx के रिस्पेक्ट में, प्लस एक टर्म और है 4 डी ऑफ log 1 प्लस 3x को डी 1 प्लस 3x के रिस्पेक्ट में इंटू डी 1 प्लस 3x को आप dx के रिस्पेक्ट में। अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा ये 1/y हो गया, 1/y हो गया, dy/dx, ये 2 log का हो गया 1/x और 1 का 0 x का 1 हो गया, प्लस 3 यहां log का कर रहे हैं तो फिर हो गया 1/1 प्लस 2x और 1 का 0 2x का 2 हो गया, प्लस 4 इंटू 1 log 1 प्लस 3x है तो 1/1 प्लस 3x हो गया और यहां हमारे पास 1 का 0 3x का 3 हो गया। यहां से y इसका dy/dx हमारे पास निकल गया y 2/1 प्लस x 3 इंटू 2 6/1 प्लस 2x और 12/1 प्लस 3x। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। तो जहां आपके पास मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप इस प्रकार से उसका डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके स्टूडेंट डेरिवेटिव आप निकाल सकते। आपको जो हमने क्वेश्चन दिया उस पर आप जरूर प्रयास करेंगे, जैसे y इक्वल टू x टू पावर y क्वेश्चन है फाइंड dy/dx। ट्राई करें व्हेन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ही आप ट्राई अगर कर लेते हैं और आपसे सही बनता है तो फिर फाइनल आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो y इक्वल टू x टू पावर y, यह हमने दिया साइन x का पावर 10x, ये पहले फॉर्मेट पर 2 क्वेश्चंस। फिर हम y इक्वल टू कॉस कर देते हैं स्टूडेंट, यहां x का पावर y कर देते हैं, इंप्लिसिट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां हम दिए साइन x का पावर cos x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए है ये और बराबर ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आता भी है। cos x का पावर sin x दिए और नंबर 5 ये कैलकुलेशन के लिए दे देते हैं x का पावर 3/2 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का पावर हाफ कर लेते हैं और समथिंग 2x प्लस 3 एक फैक्टर और इसका आप निकालें। ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आप इसे बनाएं। नहीं बनने के बाद आप मैसेज करें। अगले वीडियोस में इसका आंसर हम लास्ट में लिखेंगे स्टूडेंट, और इसके साथ में हम वीडियोस को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।